श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सूर्यभू सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गजानन जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी वाला जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय सिया राम जय बालाजी। बंधुओं, पिछले 6 महीनों से अधिक से श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, जागरण, धार्मिक आयोजनों के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट निवारण हेतु उपाय जानने के लिए श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी, दरखास्त, विनती लगाने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधु और रामायण पाठ में प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। और अभी जो चल रहा है यह अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में रामायण पाठ श्रवण करने का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ प्रेम हो रामा तेन रे प्राणि समान मम जने के दिज पद प्रेम हो रामा। जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों को हित में लगे रहते हैं, नीति नियमों में दृढ़ हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम है, वह मनुष्य मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बच्चन सुन बानर जूता सकल कहीं जय कृपा बरूता। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इसमें तुम अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय होवे। सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं आघात सर्वाना मृत्य ज्ञानी। पद अम्बुज गई बारई बारा
हृदय समाते ने प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण अगाते नहीं है, वह बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सोना हूँ देव से चराचर स्वामी, पेरे नते पाले और अंतर जामी। और कछु पर तमे बास न रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबी। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन पवानी। एवे मास्तु कही प्रभु रन धीरा, मांगा तो रत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सका तब इच्छा नाही, मोर दरस्य अमोघ जग माही। असे कही राम तिलक तही सारा, सुमन ब्रेष्ट नव बही अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यह निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा भई। रामन क्रोध अनल निज, स्वासी समीर प्रचंड हो रामा। जरत विभीषण राकं, दीनहु राज अखंड हो रामा। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति से वे रामन दीन दिए, दस माते हो रामा। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ हो रामा। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सुख चाहते हुए दे। अस्य प्रभु छाड़ बजहि जय आना, तै नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानी ताई अपनावा, प्रभु स्वाभाविक कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वह बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया।
पौने स्वराज्ञ स्वार्वे ओरे वासी सर्वे रूप सब रहित उदासी बोले बचन नीत प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, स्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारणों से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपि से लंका पति वीरा कहीं बेदे तरही जलधि जम्भीरा सकुल कर और आगे जसे जाती अते अगाधे दोष तारे सावे भाती। हे वीर वानरा सुग्रीव लंका पति विभीषण सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जावे। अनेक जाति के मगर सांप मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहलांके से सुनहु रघुनायक कोट सिंधु सो सके तव सायक यद्यपि तद्यपि नीति असि गाई विनय करहि सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जावे। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जल दिखे उपाय विचारे हो रामा बिनु प्रियासी सागर तरही सकल भालु कपिधारी हो रामा। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वह विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ बानरों को सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जावेगी। सका कही तुमनी के उपाय करही देव जो होई सहाई। मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा राम बच्चन सुने अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सका तुमने अच्छा उपाय सुझाया, यही किया जावे यदि सदैव सहाय हूं। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाते देव कर कवन भरोसा सो सही सिंधु करई मन रोसा। काधर मन कहूँ एक आधारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुवीरा ऐसे ही कर विदरऊ मन धीरा। हस कहीं प्रभु अनजहु समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले,
ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम की नाही सिरो नाई, बैठे पौने तट दर वेड़ साई। जवाही विभीषण प्रभु पाही आए, पाचे राम ने दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूतों को भेजा। सकल चरित तिन देके, धारे कपट कपिधेय हो रामा। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह हो रामा। कपट से वानरों का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वह अपने हृदय में प्रभु के गुणों की शरणागत पर उनके स्नेह का सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम स्वभाव, अतिश प्रेम गाह बिसरि दोराऊं। रिप के दूत कपिन तव जाने, सकल बांध कपीस पही आने। फिर वह प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब वानरों ने जाना कि यह शत्रु के दूत हैं। वह उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनाऊं सवे बानर, अंगे भांगे कर पट वहु निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपिधाए, बांध कटक चहु पास फेराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारने कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तहीं कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वो दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हस तुरत छोड़ाए। रामन कर दी जाऊं यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच को ले घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बांचो। कहूं मुखागर मूड सन, मम संदेश उधारो हो रामा। सीता देहु मिलाऊं ने तावा, कालु तुम्हारे हो रामा। फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरा उधार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो।
तुरत नाही लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहते राम जसु लंका आए, रामन चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वह लंका में आए। उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिया से दसानन पूछी बाता, कह से न सुख आप ने कुशलाता, पुन कहूँ खबर विभीषण कैरी, जाहि मृत्यु आई अतु नहरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, हरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी, पुन कहूँ भालू की से लटकट काई, कटन काल प्रेरित चली आई। मूरख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। जिनके जीवन कर रखवारा, बेहु मृदल चित सिंधु विचारा, के तप सिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अतु मोरी, की वही भेंट के फिर गई श्रवण सो जस सुन मोर हो रामा, कैसे नैर पुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर हो रामा। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते। फिर उन्हें तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वह कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। जय जय सिया राम, जय बालाजी। आज वाणी को इस स्थान पर विराम देंगे।